उसको ले जाओ। तो दोस्तों आपने सुना ना कि धैर्य घूमने की जिद कर रहा है, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार व्लॉग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि पिछली रात को मैं अपनी नानी और सास को, अब नानी सास मत समझ लेना, नानी मतलब मेरी नानी और सास मतलब नेहा की मम्मी, तो उन दोनों को मैं रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। अब रात के 2 बजे की ट्रेन से छोड़ के आया था तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। फिर भी पता नहीं क्यों जैसे कि मुझे श्राप लगा हुआ है कि मैं ज्यादा देर तक सो ही नहीं सकता। तो सुबह सुबह उठ गया। अब आवाज में एक भारीपन था, लेकिन मेरी आवाज के अलावा एक हल्की आवाज आ रही थी जो कि धैर्य की थी। देखो 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 हाँ, हो गया रात भर की बेचारी नेहा की दर्द भरी आवाज सुन के आप उसके दुख का अंदाजा लगा ही सकते हैं। और उसका दर्द यह है कि धैर्य 2 साल का हो चुका पर रात में 2 घंटे भी लगातार एक साथ नहीं सोता, कई बार उठता है तो नेहा को उसको अपनी गोद में लेकर सुलाना पड़ता है। इस कारण से उसकी नींद पूरी नहीं होती और इस कारण से उसका चेहरा उतर रहा है, वजन बढ़ रहा है। अब क्या है कि दूध खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया है? तो क्या भैंस लेने जा रहा है? मतलब खत्म नहीं हुआ है। ये चाबी कहाँ है यार? मतलब ये चाबी नहीं, गाड़ी की चाबी। अरे पहले दूध की बात पूरी कर, फिर चाबी की बात ला। दोनों बातें मिक्स हो गई, समझ नहीं आ रहा, बात बता। दूध क्या बोलते उसको, फट गया है। दूध फट गया तो लाने जाना पड़ेगा। धैर्य के लिए बस बचा है, चाय बनाने का समय है, मम्मी को पीना है। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी कितना दूध लाना है, तो मम्मी बोली आधा लीटर। इसके बाद मैंने अपना पैंट ढूंढना चालू किया। आप सोच रहे हो कि पैंट क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि मैंने अभी तक जो व्लॉग बनाया ना उसमें नीचे पैंट नहीं पहना। देखा मेरा दिमाग नहीं, कैमरे का एंगल है। खैर इसके बाद मैंने पैंट पहना, चाबी ली और जैसे ही बाहर निकला मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। माय लॉर्ड, क्या? मुझे घुमाने ले जाओ। लगता है कैलाश खेर बनेगा। वैसे मैं तो चप्पलें ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी, लेकिन मुझे चप्पलें मिल जाए इसकी सबसे ज्यादा दुआएं कर रहा था धैर्य। और चप्पलें जब मिली तो वहीं मेरे पास खड़ा घूमने जाने का इंतजार कर रहा था, पर उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। क्या है ना कि अभी उसका उस पर नियंत्रण नहीं आया है और बता भी नहीं पाता, लेट कर देता है, इसलिए 100 में से 90 टाइम पैंट में ही। ओए तू अब जल्दी निकल ले, क्योंकि अब तो उसका पैंट बदला जाएगा ना। अभी क्या बहुत रोएगा वो, जैसे देखेगा कि गाड़ी जा रही है बाहर, ऊपर से बाथरूम कर दिया। उस तरफ ले जाओ उठा के। मैं नेहा को वहां से उठा के ले जाने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर मुझे जाते हुए देख लेगा तो विदा हो रही दुल्हन से भी ज्यादा रोएगा। अंदर जाओ, उसको ले जाओ। पैंट टू पहन के आ जाओ, पैंट टू पहन के आ जाओ। टोपा भी पहन लेना। और जब तक नहीं उसको पैंट पहनाई तब तक मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। आओ, पर रफू चक्कर होकर जाता कहाँ जाता? दूध लेके घर आ जाता। तो दूध लेने गया और दूध लेके घर आ गया। दूध लेके आ गया हूँ, दूध ये है और दूध पीने वाला ये है। चलो अंदर चलते हैं। वो बोल रहा पी पी, मेला दूध पकड़ा। तो मैंने दूध का पैकेट मम्मी को पकड़ा दिया और धैर्य से फिर से एक बार पूछा, कहाँ जाना है? मुझे थोड़ा सा घुमा देंगे। आओ थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसको। बताऊँ तो मैं गाड़ी में बैठा और उसके बाद धैर्य की मम्मी से बोला कि उसको भी गाड़ी में बैठाओ, तभी मेरी नजर उसके पैंट में गई। तो पैंट पीला पीला कैसे? पता नहीं उसमें कुछ लग गया। क्यों जी, पैंट में क्या कुछ लगा लिए? इसके बाद मैंने धैर्य को गाड़ी में घुमाया और फिर जब घर लौट के आया तो पता है वो क्या बोला? बस अभी ले गया हूँ इसको घुमाने, लेकिन बोल रहा फिर से घुमाने ले जाओ। गिरा दोगे? गिरा दो पापू को। दादी सटक ले जाती है, सटक ले जाती, सटक कर दो। तो धैर्य इसी तरह थोड़ी देर मेरे साथ खेला और खेलते खेलते मेरे जेब में हाथ डालने लगा। अब जब उसने मेरे जेब में हाथ डाला तो मैंने बोला, जेब में नहीं है कुछ, गरीब घर में पैदा हुए तुम। इमरजेंसी कॉल आया है। इमरजेंसी कॉल से समझ तो गए होंगे आप लोग। अब क्या है कि धैर्य जब मेरे साथ खेल रहा था तो मेरे अंदर भीतर ही भीतर दबाव उत्पन्न हो रहा था, समझ गए ना? तो मैंने नेहा से कहा, नहीं देखोगी इसको? देखने से मेरा मतलब था कि धैर्य से मुझे छुड़ाएं, आजाद करें, ताकि मैं जाके कुछ चीजें आजाद कर सकूं। चाय बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। चाय बना रही हूँ, मेरे पास आ जाओ। कितना बड़ा लालच दे रही है भाभी धैर्य को अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन इस लालच से भी धैर्य नहीं माना और इतना दबाव है मेरे ऊपर, ये नहीं जानता होगा। तभी तो पता है मुझसे क्या बोलता है? क्या?
गोदी ले लो कर रहा है। लेकिन मुझे कुछ और करना था ना, इसलिए मैंने खुद को हल्का किया, फिर घर के पीछे टहलने के लिए चला गया। टहल के जब घर आया तो घर के दरवाजे से देखा कि माँ बेटी आपस में मिलकर कुछ गुप्त चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दरवाजे पे पहुंचते दोनों उठ के वहां से चल दिए। पक्का कुछ ना कुछ गुप्त बात रही होगी। देखिए देखिए, खुद गंदा करके बोल रहा है गंदा गंदा। अब गंदा करोगे तो गंदा होगा ही ना। खैर, इसके बाद मुझे पता चला कि घर में पोहा बना हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने अंग्रेजी यानी इंग्लिश वाले सर से भी पूछ लूं, पोहा खाओगे? तो मैंने पूछा, पोहा खाओगे? देखा आप लोगों ने हमारे अंग्रेजी वाले सर को, नो नो करते हैं। 2 साल की उम्र में अंग्रेजी सीख गए, ऑक्सफोर्ड भेजेंगे अंग्रेजी पढ़ने। खैर, तो नेहा पोहा बना रही है। कुछ दिनों से मेरा घुटना बहुत दर्द दे रहा है, तो सोच तो रहा हूँ कि कहीं सही जगह पे दिखा लेता हूँ, नहीं तो पता चले कि घुटने के चक्कर में उठने बैठने में दिक्कत होने लगी। मैंने नेहा से कहा कि आयुर्वेदिक में दिखा लूं क्या, तो आयुर्वेदिक को पता हो क्या बोलती है? आयुर्वेदिक। बोला मैंने। अच्छा, तो पोहा बन रहा है और पोहा बनने के लिए कड़ी पत्ता और आलू भी रखे हुए हैं, मजा आ जाएगा। केक, कल का केक रखा, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे तो बता दूं कि